हेलो, मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। हिंदी ग्रामर या लैंग्वेज के क्रम में हम वाक्य के भेद पर बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बात किया था। इस पर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे या उदाहरण के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। वाक्य रूपांतरण की अब हम बात करेंगे। यहाँ पर अर्थ के आधार पर, जैसा कि पहले देखा गया, वाक्य के 8 भाग होते हैं। इनमें से किसी वाक्य को एक भेद से दूसरे भेद में इस तरह बदलना कि वाक्य का कर्ता, क्रिया और कर्म ज्यों का त्यों रहे, इसी को हम वाक्य रूपांतरण कहते हैं। वाक्य रूपांतरण निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये विधानवाचक वाक्य है। पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस है, पहले हम अफर्मेटिव कह सकते हैं। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये प्रश्नवाचक है। शायद पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे, संदेहवाचक है। अब विधानवाचक वाक्यों को निषेधवाचक वाक्यों में कैसे बदलेंगे? जैसे चोरों ने चोरी कर लिया। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? यहां हमारे लर्निंग के लिए आंसर दिया हुआ है, चोरों ने चोरी नहीं किया। चारों लिखा हुआ चोरों होना चाहिए। दूसरा है मजदूर ने काम पूरा किया। अब इसका नेगेटिव क्या हो सकता है? मजदूर ने काम पूरा नहीं किया। माली ने फूल तोड़े। माली ने फूल नहीं तोड़े। रश्मि संस्कृत बोल सकती है। रश्मि संस्कृत नहीं बोल सकती। किसान बैंक से कर्ज लेते हैं। किसान बैंक से कर्ज नहीं लेते। तो इस उदाहरण में हमने ये देखा कि कैसे हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में या विधानवाचक को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे हम निषेधवाचक वाक्य में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। आगे देखते हैं। विधानवाचक वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलना। जैसे अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा। अब इसको हम अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में या प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बदलना चाहें, क्या अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा? तो यहां शब्द क्या लगा देने से प्रश्नवाचक हो गया। कर्ज में डूबे किसान ने आत्महत्या की। किसान ने आत्महत्या क्यों कर ली या क्यों की? चलते चलते वह पेड़ की छाया में बैठ गया। चलते चलते वह कहां बैठ गया? तो उत्तर मिला पेड़ की छाया में। सैनिकों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। सैनिकों ने कितने आतंकवादियों को मार गिराया? तो उत्तर मिला 4 आतंकवादियों को। विजय प्रयोगशाला में प्रयोग करती है। क्या विजया प्रयोगशाला में प्रयोग करती है? तो इस तरीके से हम वाक्य रूपांतरण कर सकते हैं। अब विधानवाचक वाक्यों को संदेहवाचक वाक्यों में बदलना। जैसे गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी, पक्का नहीं है, संदेहवाचक है। अंडे से बच्चे निकल आएंगे। अंडे से बच्चे निकल आए होंगे। मंदिर में आरती हो रही है। शायद मंदिर में आरती हो रही होगी। आतंकी मारे जा चुके हैं। संभवतः आतंकी मारे जा चुके होंगे। मरीज ठीक हो रहा है। संभवतः मरीज ठीक हो रहा है। सो इस तरीके से यहां पर संदेहवाचक वाक्यों में भी विधानवाचक वाक्यों को बदला जा सकता है। अब विधानवाचक वाक्यों में संकेतवाचक वाक्यों में बदलना। जैसे यहां प्रश्न और उत्तर दोनों दिए हुए हैं। जैसे वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है। अब अगर हम संकेतवाचक
वाक्य मिले। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। मेहनत ना करने से तुम फेल हुए हो। यदि मेहनत करते तो फेल ना होते। मजदूर आने पर किसान फसल काटेगा। यदि मजदूर आते तो किसान फसल काटते। बिजली आने पर टीवी देखूंगा। यदि बिजली आती तो मैं टीवी देखता। वर्षा होने पर पौधे लगाऊंगा। यदि वर्षा होती तो मैं टीवी देखता इत्यादि, या पौधे लगाता। इस तरीके से हम बदल सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर के देखते हैं। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए। जैसे वर्षा होने के कारण नालियां भर गईं। अभी क्या है? विधानवाचक वाक्य है। आज ममता विद्यालय नहीं आई है। निषेधवाचक, क्या आप फिल्म देखने नहीं चलेंगे? प्रश्नवाचक, यदि अच्छे अंक आएंगे तो छात्रवृत्ति मिलेगी। ये क्या है? संकेतवाचक, अरे यह गीत तुमने लिखा। विस्मयादिवाचक, विस्मयादिवाचक वाक्य, संभवतः इस साल सिग्नेचर ब्रिज का काम पूरा हो जाएगा। संदेहवाचक, काश महंगाई कम हो जाती। इच्छावाचक, इस प्रश्न का उत्तर लिखकर लाना। आज्ञावाचक, यात्री पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। विधानवाचक, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ। नकारात्मक। तो हम इस तरीके से पहचान भी सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्य भेदों के उदाहरण के रूप में लिखिए। जैसे विधानवाचक वाक्य क्या हो सकते हैं? सवेरा होते ही पक्षी कलरव करने लगे। आज्ञावाचक, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण छोड़ दो। वेस्टर्न कल्चर। संदेहवाचक, संभवतः पहले जैसा सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ जाएगा। संकेतवाचक, यदि मटर का खेत सींचा ना होता तो हीरा के खुर न धंसते। निषेधात्मक, उत्तर की ओर पहाड़ पर बर्फ नहीं थी। इच्छावाचक, काश कश्मीर घूमने का अवसर दोबारा मिलता। विस्मयवाचक, साढ़ बैलों से हार गया। प्रश्नवाचक, यह वायुयान श्रीलंका कब तक पहुंचा देगा? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर लिखिए। जैसे इस वाक्य को विस्मयवाचक, विदेशी होकर भी वह हिंदी बोलती है। अब इसका उत्तर क्या हो सकता? अरे वह विदेशी होकर हिंदी बोलती है। पछताने से बचने के लिए कठोर परिश्रम करो। संकेतवाचक, कठोर परिश्रम करते तो पछताने से बच जाते। सुबह होते ही फूल खिलने लगे। विस्मयवाचक, आहा, सुबह होते ही फूल खिलने लगे। ताकतवर होते हुए भी वह हार गया। प्रश्नवाचक, क्या ताकतवर होकर भी हार गया? हरिद्वार जाकर मैं गंगा स्नान नहीं करूंगा। विधानवाचक में कन्वर्ट करना है। हरिद्वार जाकर मैं गंगा स्नान करूंगा। चिड़िया वहां आकर दाना चुगती है। इच्छावाचक, काश चिड़िया यहां आकर दाना चुगती। प्रांजल स्वास्थ्य होने के कारण धनी भी है। निषेधवाचक, प्रांजल स्वस्थ होने के साथ धनी नहीं है। तो इस तरीके से हम बदल सकते हैं। वह अपने माता पिता की सेवा करता है। इच्छावाचक में बदलना है, काश वह अपने माता पिता की सेवा करता। संपन्न होने के कारण वह अधिक खर्च करता है। निषेधवाचक, संपन्न होने पर भी अधिक खर्च नहीं करता है। इस पुस्तक को ध्यान पूर्वक पढ़ते। आज्ञावाचक, इस पुस्तक को ध्यान पूर्वक पढ़ो। सुंदर दृश्य है। विस्मयवाचक, आहा, कितना सुंदर दृश्य है। उसने बाजार जाकर जूते नहीं खरीदे। विधानवाचक, उसने बाजार जाकर जूते खरीदे। खेमू बर्तन साफ करता है। आज्ञावाचक, खेमू बर्तन साफ मत करो, हम घूमने जाते हैं। अच्छा, काश हम घूमने जाते। सुबह की पहली बस पकड़ने से ही समय पर पहुंचोगे। संकेतवाचक, यदि सुबह की पहली बस पकड़ोगे तो समय पर पहुंच पाओगे।
निर्देशानुसार क्रम परिवर्तन कीजिए। सॉरी, वाक्य परिवर्तन कीजिए। जैसे स्त्रियों का सम्मान होता है, अब इच्छावाचक। काश स्त्रियों का सम्मान होता। मैना के चेहरे पर करुण भाव है। क्या मैना के चेहरे पर करुण भाव है? गोपू दूध पीता है, निषेधवाचक। तो गोपू दूध नहीं पीता है। क्या तुमने खूब पढ़ाई की? अब विस्मयवाचक में बदलना है। शाबाश, तुमने खूब पढ़ाई की। आज वर्षा हो रही है। शायद आज वर्षा हो, विस्मयवाचक। संदेहवाचक, आपने पाठ याद कर लिया। अब इसको प्रश्नवाचक में करना है। क्या आपने पाठ याद कर लिया? आजकल भ्रूण हत्या हो रही है। छी, आजकल भ्रूण हत्या हो रही है। उनकी यात्रा मंगलमय रही। इच्छावाचक वाक्य में बदलना है। उनकी यात्रा मंगलमय हो। राम बड़ों के पैर छूता है। राम बड़ों के पैर छुओ, आज्ञावाचक। हमारी संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। निषेधवाचक, हमारी संस्कृति अनुकरण की संस्कृति नहीं है। सो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। हमें यकीन है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और यदि आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक।